गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस। तो अभी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीता है और ये 13वां संस्करण था इसका। तो 5वीं बार ये खिताब जीता है आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने। तो सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम भी बन गई है इसी के साथ मुंबई इंडियंस। तो 2013 में जीता था सबसे पहले, फिर 15 में, फिर 17 में और 19 और 20 का भी है। तो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बताते हैं। ये 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में ये इसका 13वां संस्करण हुआ है आईपीएल 2020 का। और इसका टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑरेंज कैप। तो इसमें ऑरेंज कैप यानी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दी जाती है ऑरेंज कैप। तो ये किसके पास थी? केएल राहुल। इन्होंने कुल 670 रन बनाए हैं। तो ये किसके खिलाड़ी थे? किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी थे। उसके अलावा पर्पल कैप मिली है कंगिसो रबाडा को। इन्होंने 30 विकेट लिए हैं। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दी जाती है। तो कंगिसो रबाडा ये किस टीम के? दिल्ली कैपिटल के। उसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है जोफ्रा आर्चर। ये राजस्थान रॉयल के जोफ्रा आर्चर। तो इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। तो ये याद रखना है, इस आईपीएल से वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूएई में हुआ है 13वां संस्करण है ये आईपीएल का। तो मुंबई इंडियंस ने जीता है किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के कैप्टन। हाल ही में किसके द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे बुक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभिनेता अनुपम खेर द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो योर बेस्ट डे इज टुडे ये इनकी बुक है अनुपम खेर की। उसके अलावा इनकी 2 बुकें और हैं, लेसन लाइफ टॉट मी अनकेनाउंगली। उसके अलावा दूसरी बुक है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो ये बुक याद रखना है, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो अनुपम खेर इनकी ये पुस्तक है। उसके अलावा भी अशोक केवेदे इनकी पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर। उसके अलावा केवल हांडा अभी ये भारत पे के स्वतंत्र निदेशक बने थे माइकल होल्डिंग। कल ही बताए हैं वेस्ट इंडीज के ये एमसीसी फाउंडेशन के नए संरक्षक बने हैं। एमसीसी फाउंडेशन यानी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के संरक्षक बने हैं। अनुपम खेर की है पुस्तक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो ये इस बार वर्चुअली आयोजित किया जाएगा ये नागालैंड में। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक जो नागालैंड की जो नागा जनजाति है, तो नागा जनजाति की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए इसे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। तो नागा जनजाति ध्यान रखना है ये नागालैंड में। तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से इसे वर्चुअली मनाने का फैसला लिया है। और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। तो ये नागालैंड में, तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू और गवर्नर है यहाँ के आरएन रवि। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंटनगी नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है और इसे यूनेस्को मनाता है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 4 नवंबर 1946 को। हेड क्वार्टर है इसका पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, इस बार की इसकी थीम ध्यान रखना है, इस बार की इसकी थीम है साइंस फॉर एंड आई विल सोसाइटी। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 28 फरवरी को, यह भी याद रखना है 28 फरवरी को। सीवी रमन, तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसीलिए मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसके अलावा 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताते हैं इसके नवंबर मंथ के। वर्ल्ड वेगन डे ये मनाया गया था 1 नवंबर को। 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और 6 नवंबर को मनाया था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को जो हानि होती है उसके लिए उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया था 8 नवंबर को। उसके अलावा और भी दिवस मनाए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये मनाया गया है 9 नवंबर को, और 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर पर रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर उपन्यास लिखा है? तो ये नॉवेल लिखा है शशिंद्रन कल्लिकेल। यही है शशिंद्रन कल्लिकेल की पुस्तक रसाती द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर पर ये उपन्यास, और शशिंद्रन कल्लिकेल ये पूर्व एसपीजी अधिकारी है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी अधिकारी है। तो शशिंद्रन कल्लिकेल, तो इनकी उपन्यास याद रखना है। उसके अलावा चेतन भगत, इनकी पुस्तक थी वन अरेंज्ड मर्डर। बलदेव सिंह की पुस्तक थी सूरज कदे मर्दानई। उसके अलावा काय रवि भरत राम की एक पुस्तक थी सी इज फॉर कैट डी इज फॉर डिप्रेशन। तो ये याद रखना है। तो शशिंद्रन कल्लिकेल इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और रासाती का मतलब होता है राजकुमारी, अर्थ होता है रासाती का राजकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। तो ये चुना गया है अक्षय कुमार सिंह। तो ये आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके निदेशक है अक्षय कुमार सिंह, और इन्हीं को पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा गैस आयातक है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। प्रभात सिंह का स्थान लिया है अक्षय कुमार सिंह ने। उसके अलावा जय वेंकट रामू ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। उसके अलावा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम कहाँ के? मणिपुर के, और अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है अक्षय कुमार सिंह। हाल ही में किसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव है एमएम कुट्टी। यही है एमएम कुट्टी, और इन्हीं को अभी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए बनाया गया है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष। उसके अलावा शशि शेखर, कल बताया था, कल परसों अभी जो टीवी चैनल होते हैं उनकी जो टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी फुल फॉर्म बताई थी, टीआरपी समीक्षा प्रणाली की एक समिति गठित की गई थी, उसकी अध्यक्ष बनाया गया था उसका शशि शेखर को। प्रसार भारती के सीईओ हैं। उसके अलावा राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसके अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है प्रदीप कुमार जोशी, तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके अध्यक्ष है यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी अभी बने थे। अरविंद सक्सेना का स्थान लिया था इन्होंने। हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। तो शहरी एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया है। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020। तो शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान इस विषय पर यह सम्मेलन आयोजित
किए गए हैं। इसका उद्घाटन किया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उसके अलावा भी प्रकाश जावड़ेकर, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री है और पर्यावरण मंत्री भी है। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और अभी इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था और नरेंद्र मोदी है वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में भारत का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा ये भारी वाहन झूला पुल है डोबरा चांटी, तो इसको भी उत्तराखंड में इसको शुरू किया गया है। तो टिहरी झील, तो टिहरी झील इसी पर यह बना हुआ है पुल और इसको शुरू किया है चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। 725 मीटर लंबी है ये। तो इस भारत का सबसे लंबी भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी, इसको शुरू किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड में किया है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, अभी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण, चंबोली जिले की तहसील है। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। उत्तराखंड में 7 ताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल, देवताल और माला ताल, तो ये झीलें उत्तराखंड की वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके भी पीछे ताल है वो उत्तराखंड की झील है। उसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये दोनों है। उसके अलावा और भी राजा जी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे और एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा नंदा देवी यहाँ ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पहली है कंचनजंगा, तो पहले पे कंचनजंगा पर्वत, दूसरे पे नंदा देवी पर्वत। तो ध्यान रखना है सबसे ऊंची कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और ध्यान रखना है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत में स्थित नहीं है, तो इसलिए भारत में स्थित की बोलेंगे तो कंचनजंगा है, और वैसे बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK में, काराकोरम श्रेणी में, तो इसलिए ध्यान रखना है कंचनजंगा अगर भारत में स्थित बोलता है तो कंचनजंगा, और वैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके अलावा नीति दर्रा, माना दर्रा, उसके अलावा लिपू लेक दर्रा भी है उत्तराखंड में। तो ये पहाड़ों के मध्य एक संकीर्ण मार्ग होता है दर्रा। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, तो याद रखना है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, इसमें यह कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, तो इसमें तमिलनाडु टॉप में रहा है। और एक है स्पेशल कैटेगरी, तो स्पेशल कैटेगरी में रहा है मिजोरम टॉप पे रहा है स्पेशल कैटेगरी में, और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तमिलनाडु, दोनों का याद रखना है। उसके अलावा रिवेबल ऑफ रिवर कैटेगरी, इसमें वेल्लोर जिला टॉप पे रहा है, वेल्लोर रिवेबल ऑफ रिवर कैटेगरी में। बात करें तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क, ये दोनों है तमिलनाडु में। इसके अलावा ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क लिखा हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ का है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। पुलिकट झील वेरी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। उसके अलावा कलपक्कम और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। उसके अलावा भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने थे भी जो बाइडन, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडन। उसके अलावा उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं ये। और 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन,
बराक ओबामा की भी यही पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी। पहले डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें, इनकी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन पार्टी इसका सिंबल है हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है गधा। तो याद रखना। और ये सबसे ज़्यादा उम्रदराज वाले प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, सबसे ज़्यादा उम्र है इनकी 77 वर्ष। तो ये याद रखना है इनका। हाल ही में मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए परिवर्तन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।